हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका छोटा भाई। मेरा नाम है मूसा। आज थी दावत तो मैं आया हूँ तैयार होके। ओके बाय। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती है दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे व्लॉग का मौजू बहुत खूबसूरत है। रमज़ान में अफ्तारी के बहाने रिश्तेदारों का जमा होना वाकई एक रूहानी और समाजी खुशी होती है। मैंने इस ख्याल को सामने रखते हुए एक व्लॉग बनाया है, और इसमें जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या अफ्तारियों पर खर्च करना जायज़ है, या रिश्तों की यह मिठास है, या ये इसराफ है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। जब से रमज़ान आया है तो यूं समझिए कि रमज़ान के दिन मेरे लिए बड़े ही खुशगवार रहे हैं। एज यूजुअल आज मेरे घर में एक मर्तबा फिर अफ्तारी थी, और शुरू में इस बच्चे की आपने गुफ्तगू सुनी। और ये मैं कहूँगा कि ये अल्लाह का शुक्र है कि रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब और दोस्त सब इकट्ठे हुए हैं। घर में बच्चों की हंसी, बड़ों की गुफ्तगू और अजान मगरब का इंतज़ार एक अजीब सी रूहानी कैफियत थी। इस माहौल को देखकर मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ, जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या अफ्तारी पर खर्च करना मुनासिब है, क्या ये जायज़ है। आइए इसको ज़रा मस्बत अंदाज में समझते हैं। मेरे ख्याल में रमज़ान का महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, शुक्र और मोहब्बत बांटने का महीना है। और रमज़ान और अफ्तार की असल रूह क्या है? अफ्तार का वक्त वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तारी करवाता है, इससे भी रोज़ादार के बराबर अजर मिलता है। अफ्तारी का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। आजकल जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि कभी महीनों तक रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन रमज़ान में जब अफ्तारी का एहतमाम होता है, ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है। रोज़ा खोलते वक्त दुआ की जाती है जो सबके हक में बेहतरीन होती है, और अल्लाह ताला कबूलियत के वक्त में ये दुआएं भी कबूल फरमाता है। इस बहाने खानदान इकट्ठा होता है, दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, दिलों की दूरियां ख़त्म होती हैं, बच्चों को भी खानदान की मोहब्बत महसूस होती है, और घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे एक छोटी सी ईद। ये छोटे छोटे लम्हे जो है ना, यही असल में खुशी का बायस बनते हैं। जब अजान हुई तो सब ने मिलकर रोजा खोला, दुआ की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब आता हूं मैं अपने असल मौजू की तरफ कि क्या ये असराफ है। यहाँ एक आम सवाल आता है, क्या अफ्तारियों पर खर्च करना असराफ है? इस्लाम हमें एतदाल का दरस देता है। अगर अफ्तारी दिखावे के लिए हो, मुकाबला बाजी के लिए हो, या फजूल खर्ची हो, तो यकीनन ये दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर अफ्तारी मोहब्बत के लिए हो, रिश्ते जोड़ने के लिए हो, अल्लाह की रजा के लिए हो, तो ये एक खूबसूरत अमल बन जाता है। हमारा दीन इस्लाम हमें दो बातें सिखाता है। इसराफ ना करो, लोगों को खाना खिलाओ। अफ्तारी में ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। यानी जितनी अल्लाह ने तौफीक दी होती है, हर कोई उसके मुताबिक खर्च करता है। सादगी के साथ अफ्तार करवाना भी सुन्नत है, और लोगों को खाना खिलाना भी नेकी है। अफ्तारी सिर्फ खाना नहीं, अफ्तारी दरअसल तीन चीजों का नाम है: मोहब्बत, मुलाकात, बरकत। ये मेरा जाती ख्याल है। और जब अफ्तारी कोई करवाता है तो ये तीनों चीजें उसको मिल जाती हैं। जब लोग दस्तरखान के गिर्द बैठते हैं तो दिल भी करीब आ जाते हैं। कभी कभी एक अफ्तारी वो काम कर देती है जो सालों की दूरी खत्म नहीं कर पाती।
मैं यहाँ आज के नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि रमज़ान में कोशिश करें कि वालिदैन के साथ बैठकर इफ्तार करें। अमूमन ये होता है कि जब हम अपने दोस्तों को, नौजवान तबका दोस्तों की दावत करता है या कहीं और रिश्तेदारों की दावत करता है, तो बुजुर्गों को भूल जाते हैं। बुजुर्गों को भी याद रखा करो, ये नहीं कि बुजुर्गों को भी इनविटेशन दिया करो। ये छोटे छोटे काम जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियां बन जाते हैं। अफ्तारी का मतलब ये नहीं कि दस्तरखान पर बस चीजें हों, नहीं, कभी कभी एक सादा सी खजूर और पकौड़ा भी अफ्तारी को खूबसूरत बना देते हैं। असल चीज नीयत है। रिश्तेदार खुदा हाफिज कहकर रवाना हो रहे हैं। जाते जाते खुदा हाफिज कहते जब रिश्तेदार कहते हैं कि बहुत मज़ा आया, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, तो रूह के अंदर एक ठंडक सी उतर जाती है। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता फरमाए और हमें इस महीने की असल रूह समझने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।